अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम और आज का दिन मंडे है और दिसंबर शुरू हो चुका है, सर्दी बहुत ज़ोरों पे है। मेरे पास जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर है, तो हम लोग सब जो हैं वो घर के अंदर हीटर खोले हुए हैं और अपने-अपने रूम्स में हैं। और एक्सरसाइज भी घर में ही कर रहे हैं, बाहर वॉक का बिल्कुल भी मूड नहीं है इतनी सर्दी में। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स और लाइकिंग को देखकर मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। आप प्लीज़ अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर मुझे बताएँ। चलें आज फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है लव एट फर्स्ट साइट। अब सिर्फ ये मेरा मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि एक ज़माने में ये हुआ करता था। 80s में, 90s में हम अपने बड़े कज़िन्स को या फैमिली के लोगों को देखा करते थे कि किसी को लव हुआ और लव एट फर्स्ट साइट और फिर वो उसके बारे में सोचते थे। फिर वो वाले फ़ोन होते थे जो घुमा के किए जाते थे और बड़ा ही स्लो प्रोसेस होता था। चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं और वो भेजी जाती थीं। आजकल के ज़माने में जब ये सेल फ़ोन का ज़माना है, स्मार्टफ़ोन और स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सभी कुछ स्मार्ट हो चुका है, मगर लोग स्मार्ट नहीं रहे। मैंने कुछ अरसे एज़ अ मैच मेकर काम किया और कभी-कभी मैं वैसे ही शौकिया ये काम कर लेती हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि अब लोगों के सोचने का अंदाज़ बहुत बदल गया है। लोग सिर्फ़ मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। जो शादियाँ हो रही हैं, उसमें कहीं भी पसंद, नापसंद इस बेसिस पे नहीं है कि किसी को कोई लड़की पसंद आए, उसकी कोई अदा पसंद आए या उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शर्म-ओ-हया या किसी भी चीज़ से वो अट्रैक्ट हो और फिर वो उसको अप्रोच करे, बल्कि अब रिश्ते सिर्फ़ हो रहे हैं रोबोटिक वे में। इससे मेरा मुराद ये है कि ज़्यादातर जो शादियाँ हो रही हैं उसमें बस यही देखा जाता है कि लड़की की डिग्री क्या है, उसने जॉब कहाँ की है, वो कितना उसका इनकम है, उसके घर में कौन-कौन है और घर के बाकी लोग क्या करते हैं, उनकी पढ़ाइयों के बारे में। इसके अलावा कोई चीज़ अहमियत नहीं रखी जाती। तो इसमें बहुत मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें लड़का-लड़की की पसंद, नापसंद और उनके जज़्बात ये सब पता नहीं कहाँ खो चुके हैं। लोग सिर्फ़ ये देखते हैं कि ये लड़का किस प्रोफ़ेशन में है, कितना कमाता है, क्या इसकी नेशनैलिटी कौन-सी है और बस। वो ये नहीं पता करते कि वो क्या दीन के हिसाब से कितना दीनदार है या शक्ल-ओ-सूरत कैसी है या लड़की के बारे में भी कि वो किस मिज़ाज की है और उसकी बैकग्राउंड कैसा है, शक्ल-ओ-सूरत कैसी। लेकिन बस डिग्री, पैसा इस चीज़ को इतनी अहमियत दे दी जाती है कि बस इसी पे फ़ैसले होते हैं। फिर बहुत दफ़ा वो चीज़ें डिज़ास्टर बन जाती हैं। वैसे भी एक लाइटर मोड में किसी ज़माने में कॉलेज में लड़कियाँ पढ़ने जाती थीं, तो फिर कोई
लड़की की सहेली या कज़न या कोई देख के वो फिर अपने भाई के लिए उसको पसंद करते थे, फिर रिश्ता भेजा जाता था। या फिर कोई इस तरह से होता था कि किसी को छत पे देखा और जो है वो फिर आपकी पसंद शुरू हुई और ये सब। तो बड़ा मतलब अ, हुआ करता था इस तरह लव एट फर्स्ट साइट हुआ करता था कि आपने किसी को किसी ओकेज़न में देखा और बस आपका दिल जो है वो घायल हो गया। तो अब ये बातें नहीं नज़र आती हैं, अब लोग जो है इतना लड़ते हैं एक-दूसरे से। कॉलेजेस में मैंने खुद देखा है कि ये लड़ाइयाँ होती हैं और इस बात पे लोग एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि वो कॉम्पीट कर रहे होते हैं कि बस हमारे ग्रेड्स इसमें ऐसे आ जाएँ या हम ये कर लें, वो कर लें। दूसरे की टाँग लेग पुलिंग करते हैं और ऐसे काम करते हैं कि जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो लव वो जो उनसियत है, जो एक ज़माने में हुआ करती थी, वो नज़र नहीं आती। इसी तरह कपल्स जैसे बनते थे, तो ज़माना बिल्कुल मशीनी हो गया है। ख़ास तौर पे यहाँ यूएसए में मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ सिर्फ़ जो हैं बस उनको अपने लाइफ़ पार्टनर में वो यही देखती हैं कि मटेरियलिस्टिकली वो क्या करता है और क्या उसकी इनकम है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसा देखा ही नहीं जाता। तो बहुत मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो दौर है, ये बड़ा ख़तरनाक दौर हो गया है कि जब रिश्ते जो हैं, वो मोहब्बत की बेस पे नहीं बन रहे। पहले ख़ालिस मोहब्बत हुआ करती थी। देखें आप अपने फैमिली में देखते थे हमारे जो कज़िन्स हैं उनकी फैमिली और जो दूसरे भी लोग हैं सब अपने अ, मियाँ-बीवी मोहब्बत से रहते थे और जिनकी मंगनी होती थी वो लोग भी बहुत मोहब्बत से रहते थे। लेकिन अब जो है बस एक दौड़ लगी हुई है और उसमें डिग्री और पैसा बस इन चीज़ों की अहमियत है और मोहब्बतें ख़त्म होती जा रही हैं, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। और बहुत जगह तो ये होता है कि जब रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है, फिर वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर वो कई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं या आगे वो किसी और पार्टनर को ढूँढने की कोशिश करते हैं और उसमें भी उनकी जो होती है कामयाबी नहीं होती तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये बड़ी मतलब अजीब-सी बात है और इस दौर में आई थिंक ये बहुत बड़ा फ़ितना भी है कि मोहब्बतें नहीं हैं। रिश्तों में वो खुलूस नहीं है, वो सिंसेरिटी नहीं है, जो एक ज़माने में हुआ करती थी और इस वजह से वो रिश्ते चलते थे। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस बारे में सोचें कि क्या हम कसूरवार हैं या ये सिर्फ़ बस ज़माने का असर है या हम दीन से दूर हो गए हैं, तो हमारे जज़्बात नहीं रहे, हमें गम के मौके पे रोना नहीं आता और इमोशनल होने के मौके पे हम इमोशंस के बगैर होते हैं और ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि ज़माना बहुत मशीनी हो चुका है। तो इसमें थोड़ा-सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। आप लोग अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या हम अम, इमोशनलेस हैं या फिर हम चाहते हैं कि खूब से खूबतर हमें मिले और उस वजह से हम अपने सामने के लोगों को देख नहीं पाते या हम किसी से मोहब्बत नहीं कर पाते और हम एक
इंटरव्यू जैसे लिया जाता है किसी ऑफिस में, हम हर कैंडिडेट को उस इंटरव्यू की तरह जज करते हैं। कितना अच्छा हो कि वो ज़माने फिर से लौट आएँ, जब लोग ख़ालिस मोहब्बत किया करते थे और इस बेसिस पे रिश्ते बनते थे। आप सब लोगों को दिसंबर की बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि ये सर्दी का महीना है और मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था। आपने वीडियो में देखा होगा, क्योंकि इस मौसम की ख़ास सौगात होती है। तो आप लोग भी बताएँ मुझे कमेंट में कि आप सर्दियों में कौन-सी डिशेज़ बनाते हैं? और ज़रूर कमेंट करें, अपने नाम लिखें, अपने शहर का नाम या मुल्क का नाम आप लिख सकते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे करें। आप लोगों को नए साल की पेशगी मुबारकबाद। अल्लाह करे कि ये नया साल हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए और हम सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी, खुशियों भरी ज़िंदगी अता करें अल्लाह ताला, और दीन के रास्ते पे हमें चलने का मौका मिले। इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।